लास्ट ईयर का GTRI का रिपोर्ट पढ़ा था, विच इज़ थिंक टैंक ऑफ इंडिया। तो उनका था कि हम कितनी सारी क्रूशियल मशीनरी चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर कुछ हो गया तो क्या हो गया। आपसे अरुण एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अभी आप इतने दिनों से जिम्पली ट्रेड चला रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है लोगों को? आपने एक भी गलती कर दी कहीं जाके सिस्टम में आपका सामान फंस सकता है। मशीन्स के अराउंड बहुत सारे स्कीम्स भी चलती हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है अगर आप मशीन्स को इंपोर्ट करते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है कि लोग अभी भी मशीन्स इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं? जैसे कि मैंने पहले कहा था कि काफी कॉम्प्लेक्स रहता है प्रोसेस। आइस गेट पे वेबसाइट पे जो दिया हुआ है और जो रियलिटी में होता है कभी कभी वो भी चेंज हो जाता है। जिम्पली ट्रेड ऐसा अलग क्या कर रहा है, क्या ऐसा वैल्यू ऐड कर रहा है कि लोग जिम्पली ट्रेड के पास आ रहे हैं? चाइना में कैसे पता करा है कि ये सप्लायर सही है और ये डिलीवर करेगा मेरा सामान। जो इंपोर्ट कर रहा है उनके पास उनको खुद की IC इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की भी जरूरत नहीं है, राइट? बस एक GST चाहिए जिस पे आप बिल कर दोगे ताकि वो GST का क्लेम ले सकें। एंड ये एक वो वैसा अपॉर्चुनिटी है कि बाद में नहीं आए। आफ्टर द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन लेटेस्ट ट्रेड डायनामिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो चुके हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन इंडिया में शिफ्ट होने वाली है, एंड इस टाइम पे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने की एंड उनको वेस्टर्न मार्केट एंड USA में एक्सपोर्ट करने की। तो अगर आप लोग भी अपना फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। एंड आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो जिम्पली ट्रेड प्लेटफॉर्म को हेड करते हैं। जिम्पली ट्रेड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हाई क्वालिटी मशीन एंड हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल इंपोर्ट्स को सिंप्लीफाई करता है। एंड जिनकी बात मैं कर रहा हूँ उनका नाम है अरुण राज। एंड बाकी अरुण आप खुद ही बताएंगे, अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए हमारे व्यूअर्स। थैंक्स दीपांकर। तो जिम्पली ट्रेड हमने स्टार्ट किया था ये रियलाइज करने के बाद कि काफी सारे इंपोर्टर्स जो होते हैं वो किसी और के लिए इंपोर्ट कर रहे होते हैं, किसी और के बिहाफ पे इंपोर्ट कर रहे होते हैं। एंड जब वो फाइनल जो जिसके लिए इंपोर्ट करता है उनसे बात करते हैं, यूजुअली वो काफी लॉस्ट रहते थे कि इतना सारा डॉक्यूमेंटेशन, फॉरेक्स का पैसा कैसे मैनेज करना है, रिस्क कैसे मैनेज करना है, लॉजिस्टिक्स कैसे मैनेज करना है, किससे बात करें, कैसे करें। सोचो कि एक मैन्युफैक्चरर अभी रिसेंटली एक रील था जिसमें एक यूपी में एक मैन्युफैक्चरर अपने फैक्ट्री फ्लोर पे ऑलमोस्ट 12 या 15 लाइसेंसेस को फ्रेम करके रखवा दिया। एंड वो दिखा रहा है कि देखो ये बहुत मेहनत से उन्होंने वो निकलवाया, दिखा रहे हैं। एंड उसके ऊपर से आप इंपोर्ट्स पे जाओ तो उतना ही मेहनत लगता है कि कोई मशीनरी इंपोर्ट करके इंडिया में पहुंचाए। नाउ इसीलिए कुछ इंपोर्टर्स फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए टिपिकली निकलते हैं, क्योंकि वो पूरा नेटवर्क ऑफ फ्रेट, लॉजिस्टिक्स, कस्टम्स का रिलेशनशिप सब मैनेज करके रखते हैं, विच एक इंडिविजुअल करने के लिए निकले तो उनको वो दिक्कत होती है, बिकॉज इतना डिटेल है, इतना नॉलेज है। एंड ये ऐसा इंफॉर्मेशन भी नहीं है जो गूगल करो और आपको पता चले। एंड मोस्ट प्रॉब्ली गूगल की इंफॉर्मेशन गलत। हाँ, मतलब मोस्टली जो इंटरनेट पे इंपोर्ट के ऊपर वीडियोस बनाए वो मेरे चैनल पे ही है। तो बिल्कुल। इसीलिए जब मुझे पता लगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है तो मैंने सोचा क्यों नहीं उसको अपने चैनल पे लेकर और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इंपोर्ट करते हैं या करना चाहते हैं, हमारे चैनल पे आते हैं वो लोग। तो दैट्स व्हाई आई एम ब्रिंगिंग अरुण टू दिस चैनल, टू दिस पॉडकास्ट। एंड आज हम जिम्पली ट्रेड के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए अभी इस टाइम पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड किस तरीके से आप इस टाइम को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इंडिया एक काफी इंटरेस्टिंग स्टेज पे है। अब ग्लोबली देखा जाए तो 2 दिन पहले सिंगापुर का प्राइम मिनिस्टर और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो नए आए हैं, कानी, दोनों का स्टेटमेंट्स जब सुनोगे तो आप सुनाई देगा एक चीज, वी आर ऑन आवर ओन। इसका मतलब ये है कि पहले होता था एक UN होता था, एक आसियान रीजन का, सार्क रीजन, ये वो सब कोलैबोरेशंस रहते थे डिफरेंट कंट्रीज के बीच में। काफी कुछ वो कोलैबोरेशंस और एग्रीमेंट्स और अंडरस्टैंडिंग ब्रेक डाउन होने लग गए हैं। एंड एवरी कंट्री फील्स कि हमें अपना देखना चाहिए। नाउ ये जब US और चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, while we won't go too much in detail on that, but the idea is that ये both countries don't want to go to war, but ट्रेड के थ्रू एक दूसरे को डिसरप्ट कर रहे हैं। ठीक है। नाउ इसमें इंडिया के पास एक चॉइस रहे। नाउ वो किसको सर्व करे। जैसे
वियतनाम वाज अ मेजर एक्सपोर्टर इनटू यूएस, सो वियतनाम के ऊपर भी टैरिफ लग गया, चाइना के ऊपर भी टैरिफ लग गया, बट इंडिया के ऊपर अभी ज्यादा लगा नहीं। नाउ अपॉर्चुनिटी हमारे लिए ये है कि जितनी जल्दी हो सके ये मार्केट और अपॉर्चुनिटी जो यूएस मैन्युफैक्चरर्स, यूएस यूएस के बिजनेसेस ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स ढूंढ रहे हैं, एंड ये एक वो वैसा अपॉर्चुनिटी है कि बाद में नहीं आएगा। एंड ऐसा एक मोमेंट में हमें निकल के हमारा बेस्ट देना पड़ेगा। बट कुछ भी मैन्युफैक्चर करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए आपको मशीन चाहिए, आपको पार्ट्स चाहिए, आपको स्पेयर्स चाहिए, आपको रॉ मटेरियल चाहिए। द फैक्ट इज दैट चाइना ये सब में आज के डेट में डोमिनेट करता है, टू द एक्सटेंट दैट आज के डेट में आप सीएनसी मशीन्स लो, चाइना के सीएनसी मशीन्स 1/10 द कॉस्ट ऑफ जर्मनी और जापान के आते हैं, एंड क्वालिटी सेम है या बेटर है बहुत सारे सिनेरियोज। नाउ ऐसा एक सिनेरियो में आपके पास चॉइस है कि आप किससे सोर्स मशीन तो चाहिए, कहाँ से आएगा, एंड आपको एक ही डायरेक्शन है टिपिकली जाने का, वहां से लेना है। एंड सो दस द अपॉर्चुनिटी राइट कि वी हैव अ वेरी स्मॉल विंडो में भी, बाकी देश भी यही ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, जो भी पहले पहुंचे वो सक्सेसफुल। एंड ये हर कैटेगरी में अपॉर्चुनिटी है। एक्सपोर्ट्स के जितने कम्युनिटीज में हम पार्ट हैं उसमें इतना ज्यादा हलचल चल रहा है कि अच्छा हाँ मुझे अपॉर्चुनिटी है, अच्छा यूएस शिप करना है, यूएस का लॉजिस्टिक्स कैसे मैनेज करें, ये कैसे मैनेज करें, बहुत सारे कॉन्वर्सेशन चल रहे हैं, एंड दैट इज अ पॉजिटिव साइन राइट। एंड दैट इन इटसेल्फ हमें as a country, we have to realize this opportunity and go out and executing it. And the manufacturing capacity हमें जो build करना है वो नंबर 1 आता है। एक्जैक्टली यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि मैं लास्ट ईयर का GTRI का रिपोर्ट पढ़ा था, विच इज़ थिंक टैंक ऑफ इंडिया। तो उनका था कि जो मेजर हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसमें से एक मेजर चंक जो होता है वो प्रिसाइज मशीनरी एंड CNC मशीन्स एंड जो बहुत ही क्रूशल मशीनरी है वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, विच इज़ लोग इस पर थोड़ा सा मतलब उनको प्रॉब्लम भी था कि हम कितनी सारी क्रूशल मशीनरी चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर कुछ हो गया तो क्या हो गया। देखिए जैसा भी है, बट ये मशीन्स जो है वो यूज़ होती है मैन्युफैक्चरिंग के लाइट, और इसको अभी बहुत जल्दी हम कुछ अपने इंडिया में ही बना देंगे मशीन्स को, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। सो इट्स बेटर कि टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी वी इम्पोर्ट दिस मशीनरी, हाई क्वालिटी प्रिसाइज मशीनरी जो होती है, जो इंडिया में इस टाइम पे नहीं मिलती है, वो मशीन हम इम्पोर्ट करें, एंड उससे यूज़ करके हम हाई क्वालिटी गुड्स मैन्युफैक्चर करें एंड वेस्टर्न मार्केट में सप्लाई करें। अभी के लिए अगर आप देखेंगे इंडिया में, मतलब इंडिया जो यूएस को एक्सपोर्ट करता है, इट्स मोस्टली हैंडीक्राफ्ट, होम डेकोर एंड कुछ ऐसा हाई क्वालिटी प्रिसाइज मशीनरी, प्रिसाइज गुड्स नहीं है, इंजीनियरिंग गुड्स नहीं है जिस टाइम पे हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, ग्लोबल सप्लाई चेन इंडिया में शिफ्ट हो रहा है, एंड मुझे लगता है कि मशीन्स तो आगे इंपोर्ट होना बहुत ज़्यादा बढ़ने ही वाली है। आपसे अरुण एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अभी आप इतने दिनों से जिम्पली ट्रेड चला रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, लोग मशीन्स नहीं इंपोर्ट कर रहे हैं या फैक्ट्री सेटअप नहीं कर रहे हैं इंडिया में, मतलब क्या उन लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि वो इतना ज़्यादा डरते हैं किसी भी चीज़ को इंपोर्ट कहीं ना कहीं थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट, बट मशीन्स को तो आई थिंक वी कैन इम्पोर्ट एंड वी कैन यूज़ इट। मशीन्स के अराउंड बहुत सारे स्कीम्स भी चलती हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है अगर आप मशीन्स को इंपोर्ट करते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है कि लोग अभी भी मशीन्स इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या किस तरह के स्कैम्स या क्या प्रॉब्लम आ रही है उन लोगों को? जैसे कि मैंने पहले कहा था कि काफी कॉम्प्लेक्स रहता है प्रोसेस। आप एक पर्टिकुलर एचएस कोड के अंदर जाओ तो उस एचएस कोड के अंदर चाइना से इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम होगा, बट एक स्पेशल डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगा, बट लेट्स से जापान से इंपोर्ट करने में वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगता, और वो एक नोटिफिकेशन चेंज करने से आपका कस्टम्स ड्यूटी कैलकुलेशन चेंज होता है। इतने फाइन लेवल पे चीजें जो, एंड जो आइस गेट पे वेबसाइट पे जो दिया हुआ है और जो रियलिटी में होता है कभी कभी वो भी चेंज हो जाता है। दैट मीन्स दैट आपने एक भी गलती कर दी कहीं जाके सिस्टम में, आपका सामान फंस सकता है। सो वो एक नंबर 1 फियर है कि क्या मेरा सामान कस्टम्स में जाके स्टक हो जाएगा। दैट मीन्स दैट मेरा पैसा भी स्टक हो गया। दैट मीन्स कुछ ना कुछ जुगाड़ करके
निकलवाना पड़ेगा, एंड मेरे पास वो कांटेक्ट नहीं है, मेरे पास वो समझ नहीं है, तो मैं क्यों ही करूँ, मैं किसी और से ना करवा लूँ। एंड जब वो किसी और से करवाने जाते हैं तो वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहता कि अच्छा ये प्राइसिंग इतना ऊपर नीचे क्यों हो रहा है। वैसे ही क्या कहते हैं, इंटरनेशनली क्रॉस बॉर्डर शिप इंपोर्ट करना काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहता है। अब छोटी छोटी चीजें हो सकती है कि आप लोडिंग के टाइम में जो गाड़ी हमने भेजी वो सामान पिक करने के लिए, वो गाड़ी सही साइज का नहीं है, राइट। ये तो उसके हिसाब से फिर दूसरी गाड़ी आने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, तो किसी को वो कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, नेगोशिएट करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, वहां से आपका प्राइस बढ़ गया। ऐसे काफी सारी चीजें होती है जो आपके कंट्रोल के बाहर है। टिपिकली एक ऑपरेशनली हेवी प्रोसेस होता है, एंड उसके ऊपर कहीं छोटी सी चीज कहीं बदल गया तो कहीं जाके आपका सामान फंस गया, तो एक फियर है जिसकी वजह से वो किसी और को दे देते हैं। एक चीज मैं भी ऐड करूंगा, सॉरी टू कट यू ऑफ, एक चीज ऐड करूंगा कि मुझे भी लगता है कि एक तो वैसे ही मतलब इंडिया में कोई भी फैक्ट्रीज एंड सेटअप करने के लिए ऑलरेडी डोमेस्टिक रेगुलेशंस इतने ज़्यादा है कि लोगों का वही हालत ख़राब हो जाता है। उसके बाद जब मशीन इंपोर्ट की बात आती है तो इंपोर्ट इज़ अपने आप में एक पूरा का पूरा प्रोसेस, जहाँ पे आपको सप्लायर ढूंढना है, डॉक्यूमेंटेशन सॉर्ट करना है, पेमेंट सॉर्ट करना है, फिर आपको ये डर लगा रहता है कि सप्लायर असली है कि नकली है, फिर आपको जाना है। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंटेशन, कंप्लाइंस हैवी प्रोसेस, राइट। तो यहाँ पे कोई एक प्लेटफॉर्म जैसे कि आपका प्लेटफॉर्म है, वो अगर बीच में आता है और एंड टू एंड चीज़ों को सॉल्व करता है, तो आई थिंक इट्स अ विन विन फॉर एवरीवन। इसमें एक क्रिटिकल पॉइंट हम जो बात कर रहे थे जिसका दैट यू पॉइंटेड आउट कि सप्लायर, अब कोई चाइना वाला बंदा कहीं बाहर बैठा हुआ है, चाइना में बैठा हुआ है और आपसे बात कर रहा है, उसकी अंग्रेजी और आपकी अंग्रेजी की क्वालिटी का लेवल में भी सेम हो, बट वो जो उसको बोलना, वो जो बोलना चाहता है और आप जो बोलना चाहते हो वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट पूरा होता नहीं है, कुछ चीजें मिस हो जाता है। नाउ ये भी होता है कि अभी सप्लायर, अब सप्लायर ही सही है कि नहीं वो कैसे पता करें। ना आप 10 लोगों से बात कर रहे हो, कोई भी वेबसाइट पे जाते हो, मेड इन चाइना, ग्लोबल सप्लाईज, ग्लोबल सोर्सेज, अलीबाबा, यहाँ पे आप सप्लायर असली है नकली है, काम अच्छा डिलीवर करेगा कि नहीं, आप कैसे पता करें। नाउ ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है ऑन इट्स ओन, एंड दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी आल्सो ट्राई टू सॉल्व, राइट। कि चाइना में कैसे पता करा है कि ये सप्लायर सही है और ये डिलीवर करेगा मेरा सामान ऑन टाइम, एंड द पर्सन इज नॉट अ स्कैमर। स्कैम काफी होते हैं, बट दैट्स समथिंग दैट वी वेंट एंड वी आइडेंटिफाई कि सप्लायर अच्छा है। मतलब ये तो मुझे पता लग गया मोटा मोटा कि आप लोग इंपोर्ट को पूरा एंड टू एंड फैसिलिटेट कर रहे हैं, पूरा प्रोसेस ईजी बना रहे हैं। बट मैं अगर एक इंपोर्टर हूँ, मैं फैक्ट्री ओनर हूँ या फैक्ट्री सेटअप कर रहा हूँ, मुझे कोई मशीन इंपोर्ट करनी है, तो व्हाट एग्जैक्टली इज इम्प्लीटेड डूइंग, एंड आप लोग क्या एक अलग कर रहे हैं, जो क्या कौन सा ऐसा वैल्यू एडिशन कर रहे हैं पूरा सप्लाई चेन में। वैसे थोड़ा सा हेडेक होता है लोगों को 10 लोगों से बात करके, बट कहीं ना कहीं काम हो ही जाता है। मतलब जिम्पली ट्रेड ऐसा अलग क्या कर रहा है, क्या ऐसा वैल्यू ऐड कर रहा है कि लोग जिम्पली ट्रेड के पास आ रहे हैं, या जिम्पली ट्रेड कौन से किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। सी आई थिंक अ फ्यू की प्रॉब्लम्स, राइट। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि सप्लायर कैसे ढूंढा जाए। नाउ सप्लायर ढूंढने के लिए जो एक एफर्ट लगता है, जो स्पेसिफिक कुछ मेथड्स होते हैं, प्लस हमारी एक टीम है चाइना में जो बैठे हैं, उनसे भी हम कंफर्मेशंस करते हैं कि अच्छा ये फैक्ट्री जेन्युइन है नहीं है। दैट्स नंबर वन प्रॉब्लम दैट वी सॉल्व। तो हम कुछ भी, अब एक सामान इंपोर्ट करना है, हमने डिसीजन लिया, तो उसके बाद फर्स्ट स्टेप तो वही रहता है कि सप्लायर, तो आप हमारे पास आओ कि ये 5 सप्लायर है, इनसे बेस्ट बंदे से हमें उठाना है सामान, तो हम वो बेट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि इनके साथ काम करना है कि नहीं। सो दैट इज द नंबर वन थिंग। सेकंड इज जो वॉल्यूम्स पे हम जो ऑपरेट करते हैं, सारे टॉप लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स वगैरह से हमारे पास बेस्ट पॉसिबल रेट्स, कॉन्ट्रैक्टेड रेट्स रहते हैं, तो वो हमारे रेट्स रिलेटिवली बेटर रहते हैं। हाउएवर हम क्लीन, लीगल, सस्टेनेबल तरीके से हम ये करना चाहते हैं, तो आपके पास आएंगे लोग जो आपको कहेंगे कि
हाँ ठीक है, हम ये सबसे कम रेट में आपको लेके देंगे, बट वो ये गारंटी नहीं दे पाएंगे कि आपके पास सामान पहुंचेगा, राइट? कहीं फंसेगा, आपका पैसा अटक जाता है, क्योंकि वो सारे इंपोर्ट्स यूजुअली एक 100% एडवांस वाले प्रोसेस में चलता है। बैंक से लोन मिलना भी मुश्किल रहता है, मिल भी गया तो फिर कहीं फंस गया तो वो प्रॉब्लम है। तो आई वुड ऑलवेज से कि एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, हमारा एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। कंपनी पिछले 3 साल से ऑपरेशन में है, पर हमने फंडिंग भी रेस किया है, वेंचर कैपिटल फंडिंग है। हमारा ऑफिस है, हम आके हमें मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। काफी सारे हमारे कस्टमर ऑफिस में आते हैं, मिलते हैं। और ऑफिस मुंबई में है, और बैंगलोर में भी है। तो वो आपको वो ट्रस्ट आते ही दिख जाएगा। सो सप्लायर वेट करना हो, या आपको लॉजिस्टिक्स मैनेज करना हो एट द बेस्ट पॉसिबल रेट्स, एक क्लीन लीगल गारंटीड तरीके से आपको प्रोडक्ट आपके डोरस्टेप तक डिलीवर हो रहा है, वो और आपके पास ये सब करने के बाद एक सिंगल इनवॉइस, जीरो डॉक्यूमेंटेशन, ऊपर से आपको फॉरेक्स का रिस्क, ये जो मैंने मिस कर दिया, बट फंडामेंटली वो फॉरेक्स का रिस्क भी खत्म है, राइट? नाउ फॉरेक्स का रिस्क ये है, मतलब कि आज एक रेट चल रहा है, 4 दिन बाद एक अलग रेट है, एंड वो बढ़ सकता है, गिर सकता है, कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। हमारे पास वो एक कंट्रोल है, हमें रियल टाइम रेट्स मिलते हैं बैंक से, तो उसके हिसाब से हम अपना वो टाइमिंग और वो सब मैनेज कर लेते हैं, and हमारे पास सम ऑफ द बेस्ट रेट्स है पेमेंट्स का। तो वो भी इंश्योर करता है कि वी ऑप्टिमाइज और लोअर रिस्क एंड द बेस्ट पॉसिबल कॉस्ट। ऑन टॉप ऑफ ऑल ऑफ दिस, जो इनवॉइस आपको मिलता है, एक सिंगल स्टैंडर्डाइज इनवॉइस, नो कॉम्प्लिकेशंस, नो कंफ्यूजन्स, एंड वी ट्राई आवर बेस्ट टू गिव यू द मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी। कस्टम्स का कितना लगा, फ्रेट का कितना लगा, हमारा मार्जिन कितना है इसमें। काफी सारे वो बाहर इंपोर्टर्स हैं जो माइट नॉट शेयर, मोस्ट ऑफ देम विल नॉट शेयर दिस इंफॉर्मेशन, एंड वी आर ओपन एंड ग्लैड टू गो आउट एंड शेयर दिस इंफॉर्मेशन। एंड that's what, so we are a trusted player. We'll give you some of the best rates. We'll give you an end-to-end managed process कि आपके डोरस्टेप तक डिलीवर करें, एंड हम आपको सप्लायर तक की वेटिंग करके दे सकते नाइस नाइस। तो अगर हमारे किसी व्यूअर को अगर कोई मशीन या रॉ मटेरियल, हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल, हाई क्वालिटी मशीन्स इंपोर्ट करनी है, तो उनको बस अपने 4-5 सप्लायर्स ढूंढने हैं एंड उसको लेके जिम्प्लीटेड के पास आना है, एंड उसके बाद का सारा एंड टू एंड जो है वो जिम्प्लीटेड कर देगा, राइट? Yes. फ्रॉम सप्लायर वेटिंग टू पिकिंग अप द प्रोडक्ट, ओरिजिन में कस्टम क्लियरेंस, फ्रेट फॉरवर्डिंग, इंडिया में कस्टम क्लियरेंस, एंड देन लास्ट माइल डिलीवरी। एवरीथिंग विल बी डन फ्रॉम जिम्प्लीटेड, एंड जिम्प्लीटेड फिर एक डोमेस्टिक बिल उनको रेस कर देगा। Yes. उनको अपने मतलब जो इंपोर्ट कर रहा है उनके पास उनको खुद की आईसी एंड आईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की भी जरूरत नहीं है, राइट? बिल्कुल बस एक जीएसटी चाहिए जिस पे आप बिल कर दोगे ताकि वो जीएसटी का क्लेम ले सकें। बिल्कुल। सो आई थिंक दिस इज अ गेम चेंजर फॉर एनीवन हु वांट्स टू स्टार्ट लाइक इंपोर्ट कोई भी हाई क्वालिटी मशीन्स, हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल्स। कोई आपको एसकेडी सीकेडी कंडीशन में कोई मशीन इंपोर्ट करनी है, इंडिया में असेंबल करना है, फिर एक्सपोर्ट करना है। आई थिंक सिंपली ट्रेड इज गोइंग टू बी द प्लेटफॉर्म जो आपका एंड टू एंड सारा प्रोसेस, क्योंकि मेरे को जहाँ तक पता है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से लोग जनरली इसको स्टार्ट ही नहीं करते, या तो किसी एक ऐसे एजेंट से काम करते हैं जो कुछ बताता नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। और मैंने हमेशा बताया लोगों को कि जब भी आपको कोई सी एच ए या फ्रेट फॉरवर्डर, जनरली सी एच ए फ्रेट फॉरवर्डर या काम करते हैं, बट उनका भी बहुत लिमिटेड होता है। तो मैंने कई सारे वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे बना रखे हैं कि किस तरीके से आपको सी एच ए फ्रेट फॉरवर्डर वेट करने होते हैं। आप ऑफिस में जाइए, मिलिए, लोगों से बात करिए, नॉलेज टेस्ट करिए, तो उससे आपका बहुत सारा क्लियर हो जाता है। एंड आई थिंक सिम्प्लिटेड इज डूइंग, मतलब आपने जैसे बताया कि इट्स डूइंग रियली गुड एंड सॉल्विंग अ बिग प्रॉब्लम। एंड आई थिंक इट्स द टाइम फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स टू डू द हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग, प्रिसाइज गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इंडिया। एंड जिसके लिए कोई भी कुछ भी इम्पोर्ट हेल्प चाहिए तो सिम्प्लिटेड है जो पूरा सॉल्व कर देगा, राइट? सो Perfect. एनी लास्ट मैसेज फॉर आवर व्यूअर्स? नहीं, आइए, let's work together and build for the future growth of India. This is an opportunity that we should not miss, and we are with you to ensure that your business thrives and grows. आपके साथ हमारा भी ग्रोथ होता है, एंड आपका ग्रोथ होगा तो देश का ग्रोथ होगा। तो that's our motive at the end of the day. तो looking forward to help. नाइस नाइस। आई थिंक इट वाज अ वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन, अरुण। एंड ये वीडियो यहीं तक था। मैं जिम्प्लीटेड का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा,
तो आप वहाँ से आके डायरेक्ट अरुण की टीम से बात कर सकते हैं। एंड आप लोगों का कोई भी डाउट है इम्पोर्ट से, मशीनरी इम्पोर्ट से रिलेटेड या किसी भी और चीज़ से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट कर देंगे तो हम कोशिश करेंगे कि उसका एक एक्यूरेट एक टेक्निकल आंसर आपको दे सके। एंड वीडियो यहीं तक था, हम तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।